नमस्कार, मैं हूं त्रिभुवन और अभी हम गंगा घाट पे हैं और प्रयागराज महाकुंभ जो कि एक सौभाग्य हमारा 144 साल बाद आता है और हम उस धरती पे उस धरा पे हैं जो कि 144 साल बाद फिर से महाकुंभ आया है। मेरे साथ में एक सीनियर नेचुरोपैथ डॉक्टर TN पांडे सर हैं और मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मैं 10 साल पहले आपसे मिला था, उसके बाद से अभी मिल रहे हैं और ऐसे शुभ अवसर पर। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ, क्योंकि आप ज्ञान का भंडार है, वाकई में बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे दिल से कि आप जो छोटी छोटी बारीकियाँ इतने उदाहरण से आप बताते हैं और वो मुझे दिल बोलते हैं ना, दिमाग में बैठना मेरे दिल में बैठ जाती हैं। तो जैसे इसमें नहाने के क्या महत्व हैं और कैसे नहाना चाहिए, उसकी क्या हम स्पिरिचुअलिटी से उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी पर 75% जल है और पृथ्वी पर जैसे 75% जल है, उसी तरह हमारी शारीरिक आवश्यकताओं में 75% जो हिस्सा होता है ब्लड का, वो वाटर के रूप में होता है। आप अगर हम इसे साइंटिफिकली देखते हैं तो साइंटिफिकली क्या है, ये हमेशा जो ये कुंभ पड़ता है, कुंभ तो 12 साल बाद होता है, 6 साल बाद अर्थ कुंभ आता है और ये जो पड़ा है ये 144 वर्ष बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र इकट्ठे हुए एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेविटी होती है उसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अब बात इस पे आती है इस पानी का। पानी में कैसे वो ऊर्जा, हमेशा आप देखेंगे जब भी होता है ये जो हमारा पवित्र त्यौहार पड़ता है, यह ठंडी के बाद ही पड़ता है और ये आपके बसंत ऋतु नहीं, बसंत ऋतु के पहले आता है। बसंत ऋतु चूँकि संधिकाल होता है ऋतुओं का, गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी में जाने का, तो जो संधिकाल होता है वह एक रोगों के लिए संक्रमण काल कहा जाता है। तो उस संक्रमण काल में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो, चूँकि ठंडी में आप रहते हैं तो ठंडियों में वाटर का जो इंटेक होता है वो कम हो जाता है। वाटर इंटेक कम होने की वजह से आपको UTI, यूरिन ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर लगभग लोगों का बढ़ जाता है। कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में होने लगता है ठंडी की वजह से, चूँकि वाटर इंटेक कम हो जाता है। पानी जब हम कम पीते हैं तो जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के हैं वो बाहर निकलने की जो हमारे सारे रूम हैं, यूरिनल है, इससे कम हो जाता है। जी, ये तो मैंने सर आपके वैसे सुन लिया। और एक चीज़ इसमें मुझे थोड़ा सा, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि देखो इतने सारे लोग, हम ये तो जानते हैं लेकिन लोग इतना सब कुछ नहीं जानते। तो लोग यहाँ पे इतने क्यों आ रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उनको एक बोले कि भक्ति है, एक मन में स्पिरिचुअलिटी है, तो वो ऐसा क्यों? कुछ ऐसा भी है कि भगवान जी ने कुछ बोला था कि तब करना है, तब वो आ रहे हैं, तो ऐसा वो भावना उनके मन में क्या है? स्पिरिचुअलिटी से इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम सनातनियों का जो भी सनातन धर्मी हैं, उन सब का प्रादुर्भाव ये माना जाता है कि ये पंच तत्वों से हुआ है। यह शरीर पंच तत्वों से बनी है। हमारे तुलसीदास जी ने लिख रखा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचत शरीरा। तो इस वजह से अब क्या होता है कि हम ऑटोमेटिक प्रकृति की तरफ खींचते चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमारा तालमेल है। जैसे अब इस समय क्या है कि जब कुंभ लगता है तो ये होता है, इतने सालों बाद आते हैं, इतने सालों बाद ग्रह नक्षत्र सब इकट्ठा होते हैं, तो ये पानी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है। किसी को बताया नहीं गया, किसी को लेटर नहीं भेजा गया है और ना ही किसी को कोई फोर्स करके बुलाया है, लेकिन केवल ये बताया गया है इस तिथि में ये तिथि लग रही है और आपको स्नान करना है। सारे लोग एक ही जगह, जरा आप सोचिए कितना सुंदर दृश्य होता है इस प्रकृति का, कि यहाँ पर किसी प्रकार का जाति पात, रंग रूप, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं रहता। और इसी इतने सारे कुंड में सारे लोग, चाहे वो महर्षि हों, चाहे ऋषि हों, मुनि हों, चाहे आम नागरिक हो, वो सब के सब इसी जल में डुबकी लगाने के लिए आतुर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप इसमें नहाते हैं
तो हमें नहाते समय कम से कम इसमें आधे घंटे तक अपने शरीर को इस पानी के संपर्क में रखना है। जब आप आधे घंटे इस पानी के संपर्क में रहेंगे, देखिए ये जल कहाँ से चला आ रहा है, अब हरिद्वार हिमालय से चला आ रहा है, और ये सन हमारे ऊर्जा का स्रोत है। और ये देखिए जो सन पड़ रहा है, सन की जो ये देखिए ये उस पे हैं पूर्ण मत्स्येंद्र आसन इसे कहते हैं। पूर्ण मत्स्येंद्र आसन यदि आपका सध जाता है तब आप पानी में डूबेंगे नहीं, ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है। तो अब ये जल जो आ रहा है वहां से आ रहा है, इतने सूर्य की किरणों सप्त किरणों से तप्त जल, इसमें इतनी असीम ऊर्जा है कि जब आप इसमें लेट जाते हैं, लेटने के बाद आधे घंटे रहते हैं, तो आपकी बॉडी उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है और जो डिसबैलेंस था वाटर का उसे बैलेंस कर देती है। इस वजह से आप आने वाली जो बीमारियां हैं, संधिकाल की बीमारियां हैं, उनसे सुरक्षित हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय अमूल्य समय हमें दिया, थैंक यू। आप INO का बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रिभुवन जी, आप जिस तरह से जिस निष्ठा से कभी मैंने देखा था अनंत बिरादर जी को इस पर काम करते हुए, वही ऊर्जा, उससे गुणित ऊर्जा करके आप जो कार्य कर रहे हैं, ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अनुकरणीय है। हम सब बहुत आपके आभारी हैं कि आप इतने बड़े मिशन को लेकर चल रहे हो। हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू।